अब वो बताया तो वो कहने लगे भाई जो वो नया बंदा आया ना घर में, उसने इस घर में जादू कर रखा है। उत्तरे की। अच्छा, उस मतलब जो बहू थी उसको सारी चीजें पता चल गई कि सब डिटेल पता लग गई उसको, कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। और जैसे ही वो अंदर घर में आए और वो फिर खून की उल्टी करने के बाद 1-2 दिन बेड पे रहा वो, हम्म और उसके बाद खत्म। मर गया। हाँ तो भाई दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और भाई आप लोगों की डिमांड पे हम लोगों ने स्टार्ट करा है एक न्यू पॉडकास्ट चैनल। और मेरे साथ है मेरे भाई मोहित वर्मा। नमस्कार जी। तो भाई आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, और वो गेस्ट है, उनका नाम है योगेश जी, और जो मतलब प्रोफेशनली एक ज्योतिष है। और भाई उनके साथ एक बहुत ही तगड़ा किस्सा हुआ है, मतलब उनके साथ नहीं, उन्होंने जो हमारे को स्टोरी बताई है वो बहुत ही तगड़ी बताई है, और जिसे सुनने के बाद आप लोग भी शायद प्यार करने से पहले ना 2 बार सोचोगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए योगेश जी से पूछते हैं। तो योगेश जी, पहले आप जनता को अपना थोड़े से बारे में बताइए, जनता को। पवन जी, ऐसा है कि मेरा नाम योगेश है और मेरा ज्योतिष का काम है। अच्छा ज्योतिष विद्या से मैं सब हस्तरेखा देख के लोगों की आगे का सब जन्म बताता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मतलब भविष्यवाणी टाइप करते हो, सब भविष्य बता वगैरह देता बताते हूँ, हो। अच्छा, जो जितना भगवान का दिया हुआ है मेरे पास सब बता देता हूँ। तो योगेश जी ज्यादा देर ना करते हैं, आप जो स्टोरी बता रहे थे अभी वो बताइए। स्टोरी ये है कि मैं जब 10 एक साल का था, सन 70 की बात है ये, अच्छा मोई जी। तो हमारे सामने हमारे अंकल रहते थे, 30 एक साल के। अच्छा, बहुत स्मार्ट लोग के बंदे थे वो। और ये बात कहाँ की है? ये बात है बठिंडा की। बठिंडा, पंजाब की। पंजाब। तो भाई पंजाब की ये बात है। अच्छा तो वो बहुत ही स्मार्ट से हमारे अंकल, और मैं क्या बताऊं, उनसे बच्चा बच्चा गली में डरता था। अच्छा, ऐसा क्यों? वो शराब बहुत पीते थे। अच्छा अंदर से नेचर से तो बहुत बढ़िया थे वो, हाँ लेकिन वो ऊपर से ऐसा डरा के रखते थे। बच्चे गली में खेलते थे तो अपने कमरे में दरवाजा बंद करके अंदर ही भाग जाते थे। अच्छा उनका दबदबा ही ऐसा था, आवाज ही ऐसी थी उनकी। लेकिन मन से बहुत अच्छे थे वो। हम्म जो उनका दिल, जो उनका, जब भी हम जाते उनके यहाँ खेलने, हमें अच्छी अच्छी चीजें देते थे। लेकिन उनसे डर भी बहुत लगता था। तो बस क्या बताऊं कि उनके यहाँ अचानक उन्होंने कहीं कोई कांड कर दिया। अच्छा, कांड किस टाइप में मतलब? कुछ पता नहीं, बाहर से कुछ कर दिया उन्होंने, हमें पता नहीं लगा। नशे नशे में ही कर दिया उन्होंने। अच्छा तो उनके यहाँ पुलिस पहुंची, उनके मम्मी पापा थे। हम्म तो उनके मम्मी पापा को पता लगा भी पता नहीं क्या कर दिया हमारे लड़के ने। अच्छा हम भी ठीक है, बोलने तक तो ठीक था, लेकिन करने तक तो सोच भी नहीं सकते हम भी, उसने ऐसा भी कर दिया होगा। तो उनके जैसे यहाँ पुलिस पहुंची तो उनके मम्मी पापा ने रिश्तेदारी में बता के उनको घर ही नहीं आने दिया। अच्छा, मतलब बाहर के बाहर उनको कहीं भिजवा दिया। उनको पता लग गया कि घर में पुलिस है, घर नहीं आना। वो एक आधा दिन कहीं बाहर रहे, उसके बाद वो कलकत्ता चले गए, बंगाल। अच्छा, बंगाल चले गए। जी हाँ। अच्छा वहाँ से वो शादी शुदी करके आए बहुत अच्छी सुंदर सी लड़की के साथ। अच्छा, बंगाल से शादी कर लाए। हाँ। अच्छा, घर वालों को बिना बताए। 3-4 महीने बाद अपना, स्मार्ट तो वैसे ही थे, सुंदर तो वैसे ही, उनका चेहरा वगैरह का भी बहुत अच्छा चेहरा था। तो फिर उसके बाद? शादी वादी करके और अपना 6 एक महीने बाद घर आ गए वो। अब वो घर आए तो रहने लगे जैसे। अब वो देख रहे हैं कि मम्मी पापा का कहना ही नहीं मानते। अच्छा जो वो बहू लेके आए थे, वो नई सी बहू लेके आए थे, उसके साथ ही रहने लगे। खाना पीना भी अच्छा रहने लगा। तो मम्मी पापा की बात ही ना सुने। अब वो मम्मी पापा परेशान, भाई ये बच्चा हमारा ऐसा कैसे, भाई चलो। अच्छा, मतलब शादी से पहले वो अपने माँ की बात सुनता था? शादी से पहले तो घर में ऐसे रहते थे कि सब चलता ही उन्हीं के सिर से था सब। अच्छा घर में सामान समून लाना, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सब उनके, हमारे को खिलाना, हमारे को भी खिलाते थे। गली के और 2-4 बच्चे हैं, उनको भी खिलाते थे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब सबसे उन्होंने कांटेक्ट खत्म कर दिया उसके बाद? जब वो आए उसके उसके बाद उन्होंने ऐसा बर्ताव हो गया कि सिर्फ उनको वही नजर आने लगी, हूर परी। अच्छा, मतलब अपनी वाइफ में ही मस्त, और सब किसी कुछ को वही, मतलब वही नहीं? स्वर्ग, वही सब कुछ, वही दुनिया में सब कुछ वही है, माँ बाप कुछ नहीं है, जिन्होंने जन्म दिया है। तो जोरो गुलाम बन गए एक तरीके से। हाँ, जो रुके गुलाम। अच्छा, फिर? तो जी रहने लगे वो।
अब वो रहने लगे, माँ बाप तो बहुत परेशान होने लग गए कि भाई ये तो हमारा कहना ही नहीं मानता, ना हमारी बात सुनते हैं ना ये। तो वो जो हमारे अंकल आंटी जो उनके मतलब मम्मी पापा जी जो है, तो वो रोज जाते थे गुरुद्वारे। अच्छा। तो वो गुरुद्वारे गए, अरदास करा रहे थे, तो बड़े मायूस से होके रोने लगे, भाई क्या करें, इतना अच्छा बेटा हमने खो दिया है, भाई क्या ये हमारा कहना ही नहीं मानता, सब कुछ तो इतना फूल जैसा नाजुक बेटा था, सारा हमारे को संभालता भी था, घर भी संभालता था, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी खिलाता था। मतलब माँ आप तो यार परेशान हो ही जाते भाई इस वो सिचुएशन में, अरदास यार देखो। करते करते रोने लगे, तो बाबा जी बैठे थे साइड में। तो उन्होंने कहा, भाई क्या हुआ तुम्हें, क्या बात होगी, तुम तो बहुत अच्छे, तुम्हारी औलाद भी बहुत बढ़िया है, तो तुम किस लिए रो रहे हो, क्या आज क्या बात हो गई। तो फिर उन्होंने अंकल आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा बेटा बंगाल गया था और वो शादी करके आया है, और उसके बाद ना तो हमारा कहना मानता है, और जो घर भी है ना वो सब उल्टा हो गया है। अच्छा, मतलब सब चीजें उलट पुलट हो सब गई। उलट पुलट हो गया घर में, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं समझ आता कि हम बैठ भी जाएं। अच्छा। तो उन्होंने कहा, भाई चलो मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने एक किसी का नंबर दिया उन्होंने, अच्छा। वो बंदे उनसे बात करो, वो तुम्हारे जो है ना सब तुम्हारा लड़के को बिठा के समझा के सब तुम्हारा जो ठीक कर देंगे, मतलब तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने नंबर दिया। फिर वो जो अंकल हमारे हमारे को खिलाते थे, फिर उनसे बात हुई सारी, उनको बिठाया करा। वो अंकल आंटी जो है हमारे बुजुर्ग, उनसे उन्होंने बात करके उन्होंने बुलाया घर में। तो वो घर में जब बुलाया तो उन्होंने कहा, भाई सब दीवारें वीवारें देखने के बाद, भाई यहाँ पे तो कोई नया बंदा कोई बाहर से आया है, बताओ कौन है। तो अंकल आंटी ने बताया कि हमारी एक बहू आई है, वो बंगाल से आई है, हमारा लड़का लेके आया। तो फिर उन्होंने बताया। अब वो बताया तो वो कहने लगे, भाई जो वो नया बंदा आया ना घर में, उसने इस घर में जादू कर रखा है, उत्तरे की काला जादू कर रखा है, ओ भाई। इसमें उसके अलावा कोई बच ही नहीं सकता। मतलब ये 1970 की बात है जब ये चीजें। 1970 की बात है सर, 1970 की ही बात बता रहा हूँ, जो उस घर में बीती है बात। और अभी तक आपको याद है? मुझे, मैं आज भी उस चीज़ को देखता हूँ, समझता हूँ ना, तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे जादू किया हुआ है, तो इसका मैं उपाय बताऊंगा तुम्हारे को, तुम्हारे लड़के को लेके आना। वो लड़का भी गया, हमारे जो अंकल उनके साथ गए, उन्होंने बताया। फिर जब वो आए घर में, तो उस बहू को पता लग गया, वो सब जानती थी। अच्छा। इतना दम है काले जादू में। अच्छा, उस मतलब जो बहू थी उसको सारी चीजें पता चल गई कि सब डिटेल पता लग गई उसको, कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। और जैसे ही वो अंदर घर में आए, उसके माँ बाप जो माँ बाप लड़के आए के, और वो लड़का भी घर में आया, तो वो कहने लगी, करा है मेरे बारे में पता, ओ शिट। तो मेरे बारे में सब कुछ पूछा है ना। मैंने कहा, कमाल है भाई, हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब वो लड़की जो है वो घर छोड़ के चली गई। अच्छा, चली गई। वो गई क्यों वो? अब भगवान जाने क्या था उसके दिमाग में, क्या बात थी, वो चली गई। और कितने टाइम बाद गई वो उनके? वही 2-4 महीने में अच्छा। चली गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। और वो लड़का भी कुछ दिन पड़े तो बीमार हो गया। अब वो बीमार हो गया तो एक दिन उसने खून की उल्टी कर ली, लड़के ने? लड़के ने। अच्छा, और फिर? वो खून की उल्टी करने के बाद 1-2 दिन बेड पे रहा वो, और उसके बाद खत्म, मर गया। और जो वो उन्होंने बताया था, मतलब जिसके पास उसके माँ बाप गए थे लड़के के, जिसने बताया था कि भाई तुम्हारे घर में किसने काला जादू किया है, हाँ हाँ, तो उसने कोई मतलब उनको मदद वगैरह नहीं करी, उनकी कुछ नहीं? उन्होंने सिर्फ बताया ही था अच्छा। कि भाई तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा किसी ने कर रखा है। वो भी मानी हुई हस्ती थे जिन्होंने बताया। फिर भी वो कुछ मदद नहीं कर पाए उनकी? वो कुछ नहीं कर पाए। अच्छा। लेकिन वो जो हमारे अंकल थे, जो हमारे को खिलाते थे बिठाते थे, वो उसके चक्कर में वो काले जादू के चक्कर में उनकी ज़िंदगी गई।
गई। खत्म। तो वो बंदा मतलब खत्म हो गया। वो खून की उसको काली उल्टी हुई और वो मर गया। फिर उसके वो माँ बाप जो थे मोई जी, हाँ जी। उसके जो माँ बाप थे वो गए उन बाबा जी के यहाँ जिन्होंने बताया था। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पूछा कि भाई ये कैसे क्या था और ये खून की काली उल्टी कैसे हुई। तो वो ये कहने लगे मैं भी अगर इसमें पढ़ता ना तो अगर मैं कुछ इसके लिए बताता, यही होता है काला जादू जो होता है ना, उसका असर यही चीज होती है। अगर उन्होंने कहा अगर मैं भी चक्कर में थोड़ा बहुत पढ़ता, अगर कोई उपाय बताता तो मेरी जिंदगी भी चली जाती। मतलब बाबा ने उसकी भी जान चली जाती, उसने अपनी जान बाबा की चली जान भी जाती। चली जाती। भाई साहब काला जादू देख रहे हो किस हिसाब से। तो काला जादू का मतलब ही काला होता है। काला। और सर उसके बाद वो माँ बाप उनके जो हमारे अंकल थे वो गए, बंगाल भी गए, उस औरत को बहुत ढूंढा उन्होंने, लेकिन कहीं नहीं मिली। तो भाई देख लिया, ये होता है प्यार करने का नतीजा, और जिसमें कि प्यार में ही काला जादू कर दिया। घर का घर बर्बाद हो गया। तो भाई क्या कह सकते हैं इस चीज में। तो भाई अपने आसपास वालों से और थोड़ा संभल के ही रहो, क्योंकि जो ये चीजें होती है ना काला जादू वगैरह, अक्सर ये लोग वही होते हैं जो आपके खास होते हैं। ठीक है, तो भाई मिलेंगे जल्दी दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।